आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज बांदा जिले के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में रानी दुर्गावती के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। नकाब कुशाई प्रोग्राम के बाद वजीर आला जिले के महुआ गांव रवाना हुए, जहां वो एक 13वीं संस्कार में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आला का आज 2 रोजा चित्रकूट का भी प्रोग्राम है, जहां वजीर आला तरक्याती कामों से मुताल्लिक स्कीमों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। शाम को वजीर आला रामघाट पर मंदाकिनी आरती में भी शामिल होंगे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ से जुड़े तरक्याती कामों का जायजा लिया और महाकुंभ के लिए 238 करोड़ से ज्यादा के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ को साफ और महफूज बनाने वाले मुख्तलिफ आलात के साथ नगर निगम में 9 तामीर कंट्रोल रूम की भी नकाब कुशाई की। प्रोग्राम के दौरान वॉलंटियर्स और सफाई एहलकारों को यूनिफॉर्म किट और नाविकों को लाइफ जैकेट भी तकसीम किए। प्रोग्राम के बाद मीडिया से बातचीत में वजीर आला ने बताया कि महाकुंभ की तैयारी जंगी पैमाने पर चल रही है और महाकुंभ शुरू होने के 1 महीने कबल ही तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। आज हम लोगों ने एक बार फिर से यहाँ पर शासन और प्रशासन के भी उच्च स्तर के अधिकारियों ने आकर के प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की है, चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया है। मैंने पाया है कि हम लोग 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच इस भव्य और दिव्य आयोजन की तैयारी हमारी 1 महीने पहले पूर्ण हो चुकी होगी और ये हमारा सौभाग्य होगा कि प्रयागराज महाकुंभ 2025 के शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि ट्रेनों में बगैर रिजर्वेशन के डिब्बों को खत्म करने की कोई स्कीम नहीं है। मरकजी रेल और इत्तलात व नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कल लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि रवा माली साल में LHB कोच के साथ चलाई जा रही मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में 600 से ज्यादा बगैर रिजर्वेशन के डिब्बे जोड़े गए हैं। बढ़ते मुतालबे को देखते हुए हिंदुस्तानी रेल की नॉन AC जनरल और स्लीपर क्लास समेत 10,000 डिब्बों के तामीर की स्कीम है। लोकसभा में कल एक सवाल के जवाब में जनाब वैष्णव ने कहा कि सोशल मीडिया पर फाहिश कंटेंट पर लगाम लगाने के लिए मौजूदा कानून को और ज्यादा सख्त बनाने पर जोर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्रेस की आजादी का बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया में पब्लिशिंग लगाम की कमी की वजह से फाहिश कंटेंट का नशरिया भी होता है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की मुताल्लिका परमानेंट कमेटी को इस मुद्दे पर गौर करना चाहिए और सख्त कानून बनाने चाहिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर हो रहा है। भारत मंडपम में मुनक़िद बैनुल-अक़वामी तिजारती मेला 2024 इसकी बहुत बड़ी मिसाल बनी। IITF 2024 में गोल्ड मेडल से यूपी पवेलियन को नवाजा गया, जहां 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे और B2B और B2C राब्तों के तवस्सुत से करोड़ों के ऑर्डर मिले। ये उत्तर प्रदेश की तरक्की की सिमत में एक खुसूसी कदम है। लखनऊ में चल रहे सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स में PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने अपनी शुरुआत जीत के साथ की। PV सिंधु ने अनमोल खरब को, जबकि लक्ष्य सेन ने मलेशिया के शोलेह एदिल को शिकस्त दी। इनके अलावा मालविका बंसोड, उन्नति हुडा, तस्नीम मीर और खवातीन डबल्स के लिए अश्विनी पोनप्पा, तनिषा क्रेस्टो और त्रिशा जाली, गायत्री गोपीचंद की जोड़ी भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप में मुकाबला जीतने के बाद PV सिंधु ने आकाशवाणी समाचार से अपने ख्यालात बांटे। ऑब्वियसली और बहुत सिंधुज बनाना है। आई थिंक वो एक मेरे साइड से आई वांट टू डेफिनेटली वांट प्लेयर्स टू गेट इंस्पायर्ड एंड कम अप, क्योंकि हमारे देश में बहुत प्लेयर्स हैं। इट जस्ट नीड्स अ गुड पोटेंशियल एंड गुड ट्रेनिंग एंड गुड फैसिलिटीज एंड आई एम हैप्पी दैट आई विल डू व्हाटएवर इट इज, आई विल डू माय बिट एंड आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु विल कम एंड प्ले एंड डू वेल फॉर द स्टेट एंड एज वेल एज फॉर द कंट्री। डेफिनेटली गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रहा है एंड बहुत स्कीम्स भी आ चुके हैं और आई एम वेरी थैंकफुल। 55वां हिंदुस्तानी बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। फेस्टिवल के आखिरी रोज फिल्म प्रोड्यूसर रमेश सिप्पी एक सेशन को खिताब करेंगे। सेशन का मौजू है सिनेमा में तख्लीकी मुस्तकबिल के लिए नौजवानों को बाइख्तियार बनाना। बाद में जनाब सिप्पी मोहित सोनी के साथ फजीलत के लिए जुनून मौजू पर रमेश सिप्पी के साथ बातचीत करेंगे। फेस्टिवल में आज पहली मर्तबा हिदायतकारी करने वाले हिंदुस्तानी हिदायतकारों में से एक मनोहर के की फिल्म मिनक्का बन्नाडा हकी को दिखाया जाएगा। इख्तितामी फिल्म ड्राई सीजन 2 सिनेमा घरों में दिखाई जाएगी। आज फेस्टिवल के आखिरी रोज कई बावकार इनामात का ऐलान किया जाएगा। और जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर थाना हल्के के मऊ आइमा में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर से 2 नौजवानों की मौत हो गई और बाइक जलकर राख हो गए। देही बाशिंदों से मिली खबर पर पहुंची पुलिस ने दोनों लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वाज़ेह है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये बाइक सवार प्रयागराज से एक शादी से वापस लौट रहे थे। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।